Good morning, dear students, and welcome back to our online class. I am Vidya Harchandani, your English teacher. Students, today we will start with our third chapter from our English textbook, that is The Little Boy Who Saved Holland. It's a real story about a boy who saved Holland. Now, let's start this chapter. Open your page number 24. I will read the chapter and then I will explain you. Okay? Many years ago, there lived in Harlem a bright, friendly boy named Hans Brinker. बहुत साल पहले हार्लेम क्या है? अ सिटी इन हॉलैंड. हॉलैंड में एक सिटी है जिसका नाम है हार्लेम. वहाँ पर एक बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा सा बच्चा था जिसका नाम था हैंस ब्रिंकर. हिज फादर वर्कड एट द डाइक. उसके पापा डाइक में काम करते थे. डाइक, सी द मीनिंग हियर, अ स्लॉप और वॉल बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर और कैनल टू प्रिवेंट फ्लड्स. फ्लड्स को रोकने के लिए जो बैंक ऑफ रिवर्स होती हैं उन पे जो दीवार बनी होती है वहाँ पर उसके पापा काम करते थे. His job was to open and close the large gates at the entrances of the canals to control the flow of water. He had to close the gates carefully at night, else the water would soon overflow and flood the place. उनके पापा का काम क्या था? जो वो गेट्स होते हैं वॉल्स के, डाइक के, उन गेट्स को टाइम पर खोलना और बंद करना रात को. अगर वो ये काम अपना टाइम पर नहीं करते हैं तो वो जो सारा पानी है वो बाहर बह जाएगा और उस जगह पर फ्लड आ जाएगा. Hans father had told him that a big part of their country lay lower than the level of the sea. Hans के फादर ने उनसे कहा था कि कंट्री का बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो जो लेवल ऑफ सी है उसके नीचे के हिस्से में है. मतलब अगर पानी आता है ऊपर से तो नीचे जो भी प्लेस है, जो भी गांव है, टाउन है, जो भी है, उसको वो फ्लड से ख़त्म कर देगा. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, होलैंडर्स यूज्ड माउंट्स ऑफ अर्थ टू सेव देयर लैंड फ्रॉम टाइड्स. नाउ दे हैड लर्न टू कंस्ट्रक्ट डाइक्स और बैरियर्स. Hans knew that a moment's neglect of his father's duty could cause destruction and death. होलैंडर्स जो थे उन्होंने माउंट्स ऑफ अर्थ, सॉइल से, हीप्स ऑफ सॉइल से उन्होंने मतलब इस तरह से बनाना सीख लिया था. डाइक्स बनाने सीख लिए थे, बैरियर्स बनाने सीख लिए थे जिससे ज़्यादा मतलब टाइड्स वगैरह का उधर असर ना आए. और हैंस जो है वो जानता था कि उनके फादर ने अगर एक मिनट का भी लेट किया तो उनके जो है उनकी इस निगलेक्शन की वजह से, इस गलती की वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत लोगों की जान भी जा सकती है. Hans was a caring and selfless boy and always wanted to share all he had. One bright spring day, his mother had made his favorite cake. After eating his share, he begged his mother to let him go to the other side of the dike to see a poor blind man who lived there. He wanted to give him a portion of the delicious cake. Hans जो था वो बहुत ही केयरिंग और सेल्फलेस बॉय था. मतलब बिल्कुल भी लालच वगैरह उसे नहीं था और उसके पास जो भी होता था वो हमेशा उसको शेयर करता था. तो एक दिन उसकी मदर ने उसके लिए उसका फेवरेट केक बनाया. उसने अपने हिस्से का केक खाया और फिर अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि वो इस बाकी के थोड़े केक को लेकर अदर साइड जाना चाहता है ताकि डाइक के अदर साइड एक अंधा इंसान रहता था, बूढ़ा सा, उसके लिए वो केक लेकर जाना चाहता है. His mother was pleased that her little boy had thought of the poor old man. उसकी मदर को बहुत खुशी हुई कि उसके बेटे ने उस पुअर ओल्ड मैन के बारे में सोचा.
She at once brought a basket and filled it with cakes for him to carry to the men. Hans' father made his 8-year-old son promise not to stay out too late. उसकी मदर ने क्या किया, एक बास्केट लेके उसमें केक्स भर दिए और उसे दिया ताकि वो उस अंधे इंसान के लिए, ब्लाइंड मैन के लिए वो केक्स लेकर जा सके। और उसके फादर ने हैंस जो 8 साल का था उससे प्रॉमिस लिया कि तुम रात तक देर तक बाहर नहीं रहोगे, मतलब अपने टाइम पर घर वापस आ जाओगे। Soon the boy was on his way, thinking how happy the old man would be. The little fellow was not mistaken. The old man was delighted to have the cake. After spending an hour with him, Hans said goodbye and started for his home. वो रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था और बहुत खुश हो रहा था कि वो है ना, जो ब्लाइंड मैन है वो कितने खुश हो जाएंगे केक को देख के। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो जो ओल्ड इंसान था वो केक देखकर बहुत ही खुश हो गए और उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हैंस ने उसे गुड बाय कहा और अपने घर आने के लिए निकल गया। His path lay beside the dike. Along its grassy banks grew beautiful wild flowers, so attractive that Hans picked a bunch of them for his mother. He walked home, humming a happy song. As he was walking along the canal, he thought of his father's brave old gates and felt glad about their strength. For, thought Hans, if the dikes gave way, where would father and mother be? अब जो है उसका रास्ता जो था वो डाइक के पास से होकर जा रहा था, तो वहाँ पे घास वगैरह थे, फ्लावर्स थे, तो उसने बहुत ही अच्छे से एक अट्रैक्टिव दिखने वाले फ्लावर्स थे, वो उसका बंच है ना अपनी मदर के लिए ले लिया और वो हमिंग सॉन्ग मतलब एक गुनगुनाता हुआ, कोई गाना गुनगुनाता हुआ वो अपने रास्ते पर जा रहा था। और वो सोच रहा था कि मेरे पापा कितने ब्रेव हैं और वो मतलब उनके जो मेरे जो पापा हैं वो जो काम करते हैं, जो डोर्स ओपन करने का और बंद करने का, वो गेट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर वो गेट्स खुल जाएं तो सोचो कि मेरी मम्मी और पापा कहाँ जाएंगे, मतलब अगर पानी आ जाएगा तो सब लोग बह जाएंगे। तो वो सोचता है कि अगर वो गेट्स खुल गए और वो गेट्स इतने स्ट्रॉन्ग ना होते तो मेरे मॉम और डैड पता नहीं कहाँ होते। These pretty fields would all be covered with the angry water. ये सारे जो खूबसूरत जगह है, जो फील्ड है, खेत है, ये सारे एंग्री वाटर मतलब जो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उससे जब छोड़ा जाता है तो वो इतना फ्लो में होता है, तो उसे उसने एंग्री वाटर्स कहा है कि अगर ये इसका बहाव निकल गया बाहर तो ये सारे जो भी खेत हैं वो इस पानी की वजह से सब खराब हो जाते, पूरे भर जाते पानी से। फादर ऑलवेज कॉल्स देम द एंग्री वाटर्स। उनके पापा हमेशा पानी को एंग्री वाटर बोलते थे। आई सपोज ही थिंक्स दे आर मैड एट हिम फॉर कीपिंग देम आउट सो लॉन्ग। He also listened to the stealthy sound of a rabbit in the grass and smiled as he recalled the happy light he had seen on the face of his blind old friend. वो कहता है कि पापा हमेशा है ना इस पानी को एंग्री वाटर कहते हैं क्योंकि वो उसे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देते और उसे हमेशा दरवाज़ा बंद करने की ड्यूटी है ना, तो हमेशा उसको दबाकर अंदर रखते हैं, बंद करके रखते हैं। उसके बाद उसे स्टेल्दी साउंड मतलब एक सीक्रेट सा साउंड आ रहा था रैबिट का। वो ग्रास के वहाँ से चल रहा था, उससे हल्का हल्का सा रैबिट का साउंड आ रहा था और वो मुस्कुराता जा रहा था और अपने उस ओल्ड फ्रेंड को याद कर रहा था जो केक खा के बहुत ही खुश हुआ था। Suddenly he noticed that the sun was setting and he was still some distance from home. It was growing dark and even the blue flowers had turned to grey.
But just as he began to walk quickly, he heard the sound of trickling water. Where did it come from? He looked up and saw a small hole in the dike through which a tiny stream was flowing. Any child in Holland would be filled with fear at the thought of a leak in the dike. Hans understood the danger. That little hole would soon become a large one and result in a terrible flood. अब जब है ना वो जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि सन जो है वो सेट हो रहा है और अंधेरा हो रहा है। जो फ्लावर्स ब्लू थे वो धीरे धीरे ग्रे होते जा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा अब मैं जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा घर पहुंचने में, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ और थोड़ा जल्दी जाता हूँ ताकि मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ। तो उसने इतने में एक आवाज़ सुनी बहते हुए पानी की। तो उसने सोचा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने देखा कि जो डाइक है उसमें एक होल है जहाँ से पानी बह रहा है। तो उस डाइक को कोई भी बच्चा, मतलब उसे समझ में आ गया कि लीक है, तो उस लीक को कोई भी अगर बच्चा वहाँ का देखेगा तो वो डर सा जाएगा। इसने सोचा कि अगर ये होल, इसको बंद नहीं किया गया तो ये होल धीरे धीरे बड़ा होगा और बहाव बढ़ता जाएगा और फ्लड आ जाएगा। Quick as a flash, he saw his duty. Throwing away his flowers, the boy clambered up the heights until he reached the hole. अब उसको फटाक से फ्लैश हुआ और उसने सोचा कि ये तो मेरी ड्यूटी है कि इस पानी को बंद करना है। फिर अपने हाथ से उसने फ्लावर्स को फेंका और ऊपर चढ़ना, क्लैम्बर्ड मतलब क्लाइंब विथ डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुश्किल से वो जो है ऊपर चढ़ा और होल तक पहुंचा। ही सॉ द लीक कुड बी स्टॉप्ड विथ वन फिंगर। उसने देखा कि एक फिंगर से उस लीक को बंद किया जा सकता है। सो ही थ्रस्ट हिज चब्बी लिटिल फिंगर इन द होल। द फ्लो स्टॉप्ड। ही थॉट, हार्लेम शेल नॉट बी ड्रॉन्ड वाइल आई एम हियर। अब उसने क्या किया, अपनी फिंगर को उस होल में डाल दिया और बोलता है हाइश, पानी रुक गया और जब तक मैं हूँ तब तक हार्लेम जो है उसको बहने नहीं दूंगी, मतलब फ्लड नहीं आने दूंगा अपनी सिटी में। द नाइट वॉज फॉलिंग रैपिडली, चिली वेपर्स फिल्ड द एयर। आवर लिटिल हीरो बिगैन टू ट्रेम्पल विथ कोल्ड एंड फियर। He shouted loudly, come here, but no one came. The cold grew more severe. His tired little finger began to become numb. The ache spread to his arm and soon his whole body was paining. अब धीरे धीरे जो है वो रात ज़्यादा होती गई तो उसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलती गई। वो छोटा सा जो लिटिल हीरो है उसे ठंडी भी लगने लगी और डर भी लगने लगा। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, कोई है, जल्दी आओ मेरी हेल्प के लिए, पर कोई नहीं आया। ठंडी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसकी जो है फिंगर जो उसने डाइक में अंदर होल में डाली थी वो नम होने लगी, मतलब सुन्न होने लगी। उसके हाथ में दर्द होने लगा और धीरे धीरे वो दर्द जो है उसके आर्म से होते हुए उसकी पूरी बॉडी में होने लगा। ही शाउटेड अगेन, विल नो वन कम? मदर, मदर। एट होम हिज मदर हैड ऑलरेडी लॉक्ड द डोर्स एंड हैड रिजॉल्व्ड टू स्कोल्ड हिम व्हेन ही रिटर्न्ड फॉर कीपिंग आउट ऑफ द हाउस फॉर लॉन्ग। अब वो चिल्ला रहा है कि कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा मेरी मदद करने। अपनी मदर को बुलाया और घर पर उसकी मदर जो है उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, लॉक कर दिए और सोचा कि अब अगर वो आएगा ना तो उसे देर तक बाहर रखूंगी, मैं अंदर नहीं आने दूंगी। Hans tried to whistle but his teeth chattered with cold, so it was impossible. Yet he was determined. He thought, I will stay here till morning. अब उसने विसल बजाने की कोशिश की लेकिन उसके दांत जो है वो चैटर हो रहे थे, वो कड़कड़ाते हैं ठंडी में, तो उस तरह से उसके दांत जो है वो कड़कड़ा रहे थे और वो सीटी बजा नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं
सुबह तक यहीं बैठा रहूँगा, लेकिन इस होल को बड़ा नहीं होने दूंगा। The midnight moon looked down upon that small boy sitting alone upon a stone halfway up the dike. His head was bent, but he was not asleep. He waited for someone to come. अंधेरी रात होने लगी। जो मूनलाइट है वो देख रही थी कि एक छोटा सा बच्चा है जो बैठा हुआ है स्टोन पे हाफ द वे ऑफ डाइक, और वो है ना उसका सिर नीचे है लेकिन वो सोया नहीं है और वो किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है। He knew if he drew away his finger, the angry waters would rush forth over the town. No, he would hold it there till daylight if he lived. उसने सोचा कि अगर मैंने ये उंगली बाहर निकाल दी तो फ्लड जो है वो एंग्री वाटर्स जो है वो रश से बाहर आ जाएंगे और पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं सुबह तक अपनी ये फिंगर इस होल में रख के ही रहूँगा अगर मैं जिंदा रहा तो। At daybreak, he saw a man with a lantern in his hand. He was a laborer returning after work all night. The man thought he heard brooms as he walked along on the top of the dike. Bending, he saw far down on the side a child writhing with pain. जैसे ही सुबह होने लगी तो एक आदमी जो है हाथ में लैंटर्न, वो लालटेन होती है ना, वो लेकर और अपनी लेट नाइट ड्यूटी से वापस जा रहा था। तो उसे जैसे हम सोते हैं तो थोड़ी आवाज़ें आती है ना, तो उस तरह की उसे आवाज़ सुनाई दी। तो उसने बैंड होके देखा कि एक बच्चा है जो वहाँ पे बैठा हुआ है जो बहुत दर्द में है, रिदिंग विथ पेन, रिदिंग विथ ट्विस्टिंग, मतलब तड़प रहा है दर्द में। इन द नेम ऑफ वंडर बॉय ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट आर यू डूइंग देयर? उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? I am keeping the water from running out, was the simple answer of the little hero. Tell them to come quick. उसने कहा कि मैं पानी को बाहर आने से रोक रहा हूँ, आप जल्दी से किसको बुलाइए। It is needless to add that they did come quickly. The town of Haarlem and a great part of Holland was saved. उसे कहने की ज़रूरत ही नहीं थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को बुला लिया। वो जो टाउन है हार्लेम का और हॉलैंड का बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है उस बच्चे ने बचा लिया। Years passed, many things were forgotten, but the country is still grateful to the little hero who kept his finger in the dike. सालों गुजर गए, सब लोग हर चीज़ भूल गए, लेकिन उस बच्चे को आज भी सब याद करते हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी फिंगर डाइक में डाल के उस कंट्री को, उस टाउन को बचाया था बर्बाद होने से। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड। PT1 में आपके ये 3 चैप्टर्स ही हैं इंग्लिश टेक्स्ट में से। तो हमारा PT1 का कोर्स इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट हो गया है। नाउ ओनली लेटर राइटिंग इज़ रिमेनिंग, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सब सिखाऊंगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड।